हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रामा एजुकेशनल। हम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनय। आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे MS वर्ड के बारे में। तो जैसा कि आप लोग अगर जो हमारा MS वर्ड का होम मेनू का क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल पर जा करके उस वीडियो को देख लीजिए। हमने पहले जो है क्लास में MS वर्ड के होम मेनू के पूरे टैब के बारे में जो है एक एक ऑप्शन के प्रैक्टिकल को बताया है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे MS वर्ड के दूसरे मेनू के बारे में, जो कि इंसर्ट है। इंसर्ट मेनू के जो है ऑप्शंस के प्रैक्टिकल आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं। MS वर्ड को ओपन करने के लिए आप स्टार्ट बटन में जाएंगे। यहाँ से भी जो है आप सर्च कर सकते हैं। अभी यहाँ आइकन के रूप में MS वर्ड है हमारे पास, हम इसको जो है ओपन कर लेते हैं। तो देख लीजिए MS वर्ड ओपन हो गया है। पहले क्लास में हमने जो है होम मेनू के सारे ऑप्शंस के बारे में प्रैक्टिकल बता दिया है। आप लोग जाकर के वीडियो चैनल पर देख सकते हैं। और आज हम लोग सीखेंगे इंसर्ट मेनू के सारे ऑप्शंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंसर्ट मेनू के सारे ऑप्शंस के प्रैक्टिकल। सबसे पहला यहाँ पे हमारा जो ग्रुप होता है इंसर्ट मेनू में, ये होता है पेज ग्रुप। तो पेज ग्रुप में क्या होता है, यहाँ पे जितने भी तीन ऑप्शंस हमको मिल रहे हैं, ये हमारे पेज को जो है सेटिंग करने के लिए ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन इसमें हमारा होता है कवर पेज। कवर पेज के माध्यम से हम अपना कवर पेज बनाने का कार्य करते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ देखेंगे कई सारे डिजाइन के यहाँ पे बने बनाए हमारे पास जो है थीम होते हैं, अलग अलग डिजाइन के। देख लीजिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे। इसमें से जिस तरह का कवर पेज आपको चाहिए आप क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे भी एक मैं आपको क्लिक कर रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये कवर पेज क्या होता है, आपके पेज के ऊपर जो है आ जाता है। अगर जो इसको आपको डिजाइन करना है तो यहाँ पे कुछ डिजाइन करने के लिए आपको दिया, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है पिक द डेट। यहाँ पे आप डेट भी सिलेक्ट करके रख सकते हैं, जो डेट आपको पसंद आए, जो भी डेट हो आप डालना चाहते हैं कर लीजिए। यहाँ ईयर्स भी आपका जो है आ जाएगा। टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, किस तरह का टाइटल आप देना चाह रहे हैं। मान लीजिए मैं कंप्यूटर बुक अगर लिख रहा हूँ तो इस तरह से आप जो है टाइटल भी दे सकते हैं। और इसको अगर जो आपको प्रिंट लेना है तो आप इसको जो है प्रिंट मार के भी दे सकते हैं। और भी यहाँ से कई तरह के जो है कवर पेज मिलते हैं, देख सकते हैं। आप यहाँ से अलग अलग तरह का जो है ले सकते हैं कवर पेज। और यहाँ आपको यहाँ देखिए मिल रहा है टाइप द कंपनी नेम। यहाँ पे जो भी नाम आप कंपनी का देना चाहते हैं तो आप कंपनी का नाम भी दे सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग यहाँ पे कवर पेज के ऑप्शंस आपको मिलते हैं बने बनाए। यहाँ से आप इंसर्ट करके रख सकते हैं, बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमको यहाँ पे मिलता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का काम क्या होता है, जैसे कि अभी आप देख लीजिए यहाँ पे आपको मिलता है पेज 1 of 1। अभी आपके पास ओनली 1 एक पेज है। अगर जो आपको लिखना होता है कि कई बार हम पेपर बना रहे हैं या फॉर्म बना रहे हैं, एक पेज में नहीं एडजस्ट होता तो हमको एक दूसरे पेज की जरूरत होती है। अगर जो आप न्यू पेज लेते हो तो इससे क्या होता है कि पुराना पेज आपका हट जाता है, एक नया पेज आता है। तो आप अगर जो एक पेज पे मैटर बना लेते हैं और आपको एक पेज और ऐड करना होता है तो उसके लिए हम जो है ब्लैंक पेज का यूज करते हैं। अगर जो आप न्यू का यूज करेंगे तो पुराना पेज हट जाता है, एक नया पेज आ जाता है, जिससे हमारा पहले का मैटर हट जाता है। तो इसके लिए हमको एक और पेज के लिए जो है न्यू पेज का ब्लैंक पेज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ हम आपको लिख दे रहे हैं इक्वल देन, ये हम कुछ पैराग्राफ लिख लिए हैं। अब हमको एक पेज और चाहिए, जैसे ये मेरा पहला पेज है, अभी 1 of 1 दिख रहा है यहाँ पे पेज। एक पेज और चाहिए तो ब्लैंक पेज जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास देखिए 2 पेज आ चुका है। अभी हम दूसरे पेज पे हैं और यहाँ 2 of 2 लिख दिया है। जितने भी पेज चाहिए आप ब्लैंक पेज से यहाँ पे अपना पेज बढ़ा सकते हैं। देखिए ब्लैंक पेज से हम एक पेज और लेने का जो है कार्य करते हैं। आगे का जो मेरा ऑप्शन है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का काम क्या होता है, पेज में ब्रेक लगाने के लिए। जैसे अभी आप देख लीजिए यहाँ पे हमारे पहले पेज पे जो है कुछ पैराग्राफ लिखे हुए हैं। मैं चाह रहा हूँ पहले पेज में यहाँ से हमारा जो है पैराग्राफ टूट जाए। तो जैसे ही आप पेज ब्रेक लगाते हैं तो वहां से मेरा मैटर उठ करके दूसरे पेज पे जो है चला जाता है और उस पेज में जो है ब्रेक लग जाता है। तो ये हमारा काम होता है पेज ब्रेक। आप देख सकते हैं पहले पेज से मैटर हमारा यहाँ पे दूसरे पेज पे जो है आ चुका है। देखिए हमारा दूसरा पेज है। तो ये जो है कार्य हम पेज ब्रेक से करते हैं। आगे का जो मेरा यहाँ पे ऑप्शन आता है वो हमारा टेबल है। और टेबल ऑप्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। टेबल में हम क्या करते हैं, विषय सूची बनाने का कार्य करते हैं। और अक्सर करके एग्जाम पेपर या रिज्यूम या बायोडाटा, इन सब चीज़ों में जो है टेबल का बेहतर तरीके से यूज किया जाता है। MS वर्ड में टेबल हमारा बहुत ही यूजफुल ऑप्शन होता है। टेबल को जैसे ही हम लेते हैं, यहाँ देखे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ सिंपल आपको टेबल इंसर्ट करने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से भी आप टेबल ले सकते हैं। अभी मैं कुछ यहाँ से टेबल ले लूँगा। यहाँ से देखिए लाइनिंग है। आप यहाँ से जितना आगे बढ़ेंगे आपका कॉलम बनता हुआ जाएगा और आप नीचे जैसे ही आएंगे तो आपका रो बनता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पे कुछ हम ले लेते हैं।
ये हमारा टेबल इंसर्ट होके आ गया। पहली चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे ही आप अपने पेज पे टेबल इंसर्ट करते हैं तो आपके MS वर्ड में जो आपका 7 मेनू फिक्स होता है, यहाँ पे 2 मेनू एक्स्ट्रा जो है आपको मिलते हैं। एक आपको डिजाइन का मिलता है, एक आपको लेआउट का मिलता है। ये 2 मेनू हमारे जो होते हैं टेबल को मॉडिफाई करने के लिए ओपन हो जाते हैं। और आपका जो ये पॉइंटर है ये आपका टेबल के अंदर रहता है, तभी ये दोनों मेनू शो होते हैं। अगर जो अभी देखिए मेरा पॉइंटर मैं इसको बाहर कर दे रहा हूँ पेज पे, तो देख सकते हैं दोनों मेनू हाइड हो चुके हैं, नहीं शो हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल को जैसे ही अंदर टेबल अपने पॉइंटर को क्लिक करते हैं तो ये दोनों मेनू हमको शो होते हैं। तो ये दोनों मेनू जो है हम सीखेंगे आज, इनका यूज क्या होता है और इससे हम जो है टेबल को बेहतर तरीके से कैसे बनाते हैं, क्योंकि टेबल में अक्सर करके हमको डाटा बनाने की जरूरत पड़ती है MS वर्ड में। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से हम टेबल ले लेते हैं। ये टेबल मेरे पास आ चुका है। टेबल ये मेरा पूरा होता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा हिस्सा होता है, ये अभी जो मैं सेलेक्ट किया हूँ, ये हमारा कॉलम होता है। और ये जो इधर से हमारा गया रहता है, जैसे कि पॉइंटर मेरा जिधर जा रहा है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो ये हमारा रो होता है। ये जो हमारा होता है ये रो होता है। और ये जो नीचे हमारी आई है जो कि मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये जो होता है हमारा कॉलम होता है। तो ये रो हो गया और ये कॉलम। और एक जो हमारा होता है जो रो और कॉलम से घिरा हुआ होता है, उसको हम सेल बोलते हैं। तो ये 3 चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रो, कॉलम, सेल आपको पता होना चाहिए टेबल में, क्योंकि इसके बाद हमारा जो क्लास चलेगा MS एक्सेल का, तो एक्सेल में भी हमारा स्प्रेडशीट होता है, उसमें भी रो, कॉलम, सेल ही पाए जाते हैं। तो टेबल भी हमारा रो, कॉलम, सेल से जो है बना हुआ होता है टेबल, और पूरे को हम जो है टेबल बोलने का कार्य करते हैं। तो पूरा हमारा टेबल होता है, बाकी रो, कॉलम, सेल से मिलकर के टेबल बनता है। तो ये टेबल हमारा यहाँ से जितना टेबल आप चाहिए यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी अभी कुछ मैं यहाँ से टेबल को डिलीट कर दे रहा हूँ। आगे यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिलता है इंसर्ट टेबल। तो इंसर्ट टेबल में जैसे ही जाएंगे आपको एक टैब मिलेगा। इसमें आपको मांगता है नंबर ऑफ कॉलम, आप कितने कॉलम का टेबल चाहिए, नंबर ऑफ रो, और कितने रो का आपको जो है कॉलम चाहिए। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे अभी नंबर ऑफ कॉलम 5 है, मैं इसको 6 कर दे रहा हूँ। नंबर ऑफ रो यहाँ पे मैं 3 कर दे रहा हूँ। तो जैसे ही आप ओके करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे जो है 5 कॉलम आ चुके हैं। देखिए 1 2 3 4 जो 6 कॉलम हमने लिया था, तो यहाँ पे 6 कॉलम आ चुका है और 3 रो हमारे पास था, 3 रो का टेबल। तो इस तरह से आप यहाँ से इंसर्ट करके भी जो है टेबल ले सकते हैं। और अगला ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है ड्रा टेबल। तो ड्रा टेबल में क्या होता है कि आप खुद का टेबल जो है मॉडिफाई करके आप डिजाइन कर सकते हैं। जैसे इस ऑप्शन पे जाएंगे तो आपका पॉइंटर पेंसिल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आप अपने पेज को इसको ड्रैग करके माउस से आप खुद का टेबल यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो डिजाइन आप कर सकते हैं। जितना आपको रो चाहिए, जितना आपको कॉलम चाहिए, आप खुद का यहाँ से जो है टेबल ड्रा कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें जो है हमारे टेबल बनाने के लिए बहुत ज्यादा यूज है। आप खुद का टेबल भी ड्रा कर सकते हैं और रो कॉलम का आप नंबर डाल करके भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। तो अभी चलिए हम लोग जो है, और अगर जो यहाँ पे क्या होता है, कई बार आपको अधिक टेबल की जरूरत होती है, तो यहाँ से आप एक्सेल स्प्रेडशीट में चले जाते हैं। क्योंकि एक्सेल अभी आपको हमने बताया हमारे एक्सेल में स्प्रेडशीट होता है जहाँ पे बहुत सारे रो कॉलम सेल होते हैं। तो वहां से भी आप डायरेक्ट एक्सेल में जा करके आप खुद का जो है बहुत बड़ा शीट जो है बनाकर इसमें डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, वो MS वर्ड में आ जाता है। तो ये जो है हम कार्य यहाँ पे करते हैं। चलिए देख लेते हैं आगे। तो टेबल में हम लोग सीखेंगे। अभी टेबल में कुछ हम लोग डिजाइन बना लेते हैं। इसके लिए हमने एक फाइल अपना बना के टेबल का रखा है, इसको ओपन कर लेते हैं। इसको हमने क्लोज कर दिया। यहाँ पे मेरा फाइल है, ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हमने टेबल में जो है बना दिया है। ये टेबल में ही बनता है। ऐसे डाटा को बनाने के लिए जो हम टेबल का यूज करते हैं। तो टेबल को जैसे ही हम लेंगे, टेबल लेना आपको हमने बता दिया टेबल ऑप्शन से। अब यहाँ पे हमको जरूरत पड़ता है डिजाइन और लेआउट मेनू जो हमारे एक्स्ट्रा खुलते हैं, इसको हम लोग जो है सीखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो मेनू ओपन हो रहा है डिजाइन का, डिजाइन को चलिए कंप्लीट करते हैं। तो ये मेरा जो टेबल है, टेबल अभी हमारा जो है ये पूरा व्हाइट है, ब्लैक है। और अभी इसको अगर जो हमको डिजाइन में अपने टेबल को करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिजाइन में आएंगे। डिजाइन में आने के बाद यहाँ पे देखिए मिलता है हेडर रो, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम। तो ये चीजें हमारे यहाँ पे मॉडिफाई करने के लिए होता है। यहाँ से आपको हेडर रो जैसा चाहिए आप इसमें जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। बाकी अपने टेबल में रहते हुए ही टेबल स्टाइल को आप अगर जो देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे टेबल स्टाइल है। देखिए जिस टेबल स्टाइल को आप क्लिक करेंगे तो आपका टेबल उसमें कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से आपको बहुत सारे टेबल स्टाइल मिल जाते हैं। जो भी टेबल स्टाइल आपको अच्छा लगता है, यहाँ से आप वो टेबल स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, अभी देख सकते हैं। और यहाँ से हीडर रो, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम आप ये भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आप इसका इफेक्ट स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये जो है हम करने का कार्य करते हैं। यहाँ पे बहुत सारा डिजाइन होता है, टेबल हमारा जो है डिजाइन में आ जाता है। बाकी थोड़ा बैक चलते हैं हम लोग। मैं कंट्रोल Z से बैक चला जा रहा हूँ।
ये मैं बैग आ गया। ये हमारा हो गया टेबल डिजाइन। अगला जो मेरा ऑप्शंस डिजाइन मेनू में आता है शेडिंग। शेडिंग का काम क्या होता है, आप किसी पर्सनल सेल में या कॉलम में आप अपना खुद का कलर भरना चाह रहे हैं तो यहाँ से शेडिंग में जाने के बाद आपको मिल जाता है खुद का कलर। आप जो भी कलर उस टैब के अंदर आप उस सेल के अंदर अगर जो भरना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप खुद का जो है कलर रख सकते हैं। जैसे कि भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ रख पा रहे हैं। ये भी कार्य जो है हम क्या करते हैं शेडिंग ऑप्शन से कर सकते हैं। आप अगर जो पूरा कॉलम रखना चाह रहे हैं तो आप पूरे कॉलम के यहाँ से देखिए सिलेक्शन कर सकते हैं। जब आप कॉर्नर पे टेबल के कॉर्नर पे अपने स्क्रीन पॉइंटर को ले जाएंगे तो इस तरह से एरो में आपका पॉइंटर हो जाता है। जैसे क्लिक करेंगे तो जितने भी कॉलम होते हैं ये आपके सेलेक्ट हो जाते हैं। और रो को सिलेक्ट करने के लिए भी हम इसी तरह का यूज करते हैं। अगर जो आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो आपका पूरा रो सिलेक्ट हो जाता है। अभी हम कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से जो है आप देखिए पूरा कलर आपको जो है फिल हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम कलर भरने का कार्य करते हैं सेल के अंदर यहाँ से। और अगला जो मेरा ऑप्शन है बॉर्डर है। तो बॉर्डर का काम क्या होता है कि आप अभी जब यहाँ पे डिजाइन अप्लाई कर देंगे, देखते हैं अभी जो मैं यहाँ से एक डिजाइन अप्लाई किया हूँ तो यहाँ पे लाइनिंग जो है हमारी ये रो वाली दिख रही है लेकिन कॉलम वाली नहीं दिख रही है। तो पूरे टेबल को सेलेक्ट करने का एक तरीका आपको हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपका पॉइंटर जो है टेबल के टॉप में जैसे ले जाएंगे तो 4 एरो में आपका पॉइंटर इस तरह से हो जाता है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आप बॉर्डर में जाएंगे तो इस टेबल के चारों तरफ से आप जिधर बॉर्डर आपको जरूरत पड़ती है, जैसे बटम बॉर्डर, बटम यानी नीचे, टॉप बॉर्डर यानी ऊपर, लेफ्ट बॉर्डर यानी लेफ्ट साइड में, राइट बॉर्डर तो राइट बॉर्डर, आल बॉर्डर करेंगे तो चारों तरफ से, आउटसाइड बॉर्डर करेंगे तो चारों कॉर्नर से चारों तरफ से बॉर्डर आपको दिखेगा, बीच में नहीं दिखेगा। तो जिस तरह का बॉर्डर आपको चाहिए, जैसे कि अभी देख रहे हैं आउटसाइड में हमने बॉर्डर ला दिया है। तो इस तरह से जो है हम बॉर्डर लगाने का कार्य करते हैं टेबल में डिजाइन को अप्लाई करने के बाद। अगर जो आपको टॉप बॉर्डर बटम बॉर्डर चाहिए तो बटम बॉर्डर देखिए यहाँ से हट भी जाता है, आप यहाँ से जो है रिमूव भी कर सकते हैं। फिर आपको मान लीजिए लेफ्ट बॉर्डर हटाना है तो आप देख लीजिए लेफ्ट बॉर्डर भी हट गया। अभी मेरे पास टॉप यानी ऊपर वाला बॉर्डर शो हो रहा है और राइट साइड वाला बॉर्डर हो रहा है। और अगर जो सारे बॉर्डर को आपको हटाना है तो यहाँ से आप नो बॉर्डर करेंगे तो आपका नो बॉर्डर भी हो जाएगा। अभी टेबल को जो है हम सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं आपको बताया यहाँ से सिलेक्ट करने का तरीका, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप नो बॉर्डर करेंगे तो यहाँ से देखिए नो बॉर्डर ही हो। आल बॉर्डर करेंगे तो चारों तरफ से आपका जो है टेबल में बॉर्डर शो होने लगेगा। तो ये ऑप्शन हमारा होता है बॉर्डर के लिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग ड्रा बॉर्डर ऑप्शन में। ड्रा बॉर्डर ऑप्शन में ये होता है कि आपको कई बार टेबल बनाने के बाद आपको बीच में एक कॉलम की और जरूरत होती है या टेबल की जरूरत होती है, तो यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलता है ड्रा टेबल का। तो ड्रा टेबल जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारा पॉइंटर पेंसिल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे आप जिस तरह का बॉर्डर ड्रा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो है ड्रा कर लीजिए। देखिए अब यहाँ से एक कॉलम में और जो है ड्रा कर दिया। इस तरह से जो है आप यहाँ पे ड्रा भी कर सकते हैं। बाकी ड्रा करने के बाद अभी कुछ हम बैक चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे ड्रा करने के बाद मान लीजिए यहाँ पे कॉलम अभी हम ड्रा कर ले रहे हैं, ये ड्रा हो चुका है। और अगर जो आपको रो की जरूरत है तो आप रो भी बीच में से ड्रा कर सकते हैं, जैसे कि अभी देख रहे हैं यहाँ पे चल रहा है। इस तरह से आपको रो कॉलम की जरूरत होती है तो आप यहाँ से ड्रा कर सकते हैं। और बाद में अगर जो ये चीज जो आप ड्रा कर रहे हैं इसको मिटाना होता है तो यहाँ पे हमको मिलता है इरेजर ऑप्शन। तो इरेजर ऑप्शन से जाने के बाद आप जिस लाइन को इरेजर करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए बहुत ही आसानी से हम जो है उसको इरेजर भी कर पा रहे हैं। यहाँ से आप उसको इरेज भी कर सकते हैं इस तरह से। और पूरे को एक साथ अगर जो डिलीट करना होगा तो आप ऐसे ड्रैग कर लीजिए अपने पॉइंटर को, तो जितने भी आपके अंदर के जो है लाइनिंग सेलेक्ट हो जाते हैं टेबल की वो सारे एक साथ जो है इस तरह से डिलीट हो जाते हैं। अभी हम इसको कंट्रोल जेड से रिटर्न ले लेते हैं। ये हम जो है कार्य यहाँ से करते हैं। और आगे का जो मेरा ऑप्शन यहाँ पे है कुछ कलर है। तो जब हम अपने टेबल को ड्रा करते हैं तो ड्रा करते समय जो लाइनिंग हमारी आती है वो किस तरह की लाइनिंग रहेगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे स्टाइलिश में लाइनिंग है। आप अपने लाइन को पसंद कर लेंगे। फिर उसकी हाइट यहाँ पे होती है कितनी पीटी में जो है वो रहेगा, इसको भी आप पसंद कर सकते हैं। बाकी पेन कलर कोई एक कलर आप ले लेंगे तो जब आप ड्रा करेंगे तो वो उसी स्टाइल में और उसी कलर में जो है ड्रा होगा, जैसे कि अभी आपको दिखा पा रहे हैं। और भी यहाँ पे कई सारे स्टाइलिश में जो है आपको ड्रा करने की लाइनिंग है, कलर्स हैं, आप चेंज करके जो है अलग अलग स्टाइल में ड्रा कर सकते हैं टेबल को। तो ये हमारा हो गया डिजाइन मेनू कंप्लीट हो गया। आगे का हम लोग ऑप्शंस जो है देखते हैं लेआउट मेनू का, जो कि टेबल का ही मेनू होता है। तो अभी कुछ कंट्रोल जेड करके हम लोग बैक चलते हैं। चलिए देख लेते हैं। अब हम लोग जो है डिजाइन हमारा कंप्लीट हो गया। लेआउट में पहला चीज हमारा जो होता है सेलेक्ट का होता है। तो सेलेक्ट करने के लिए क्या होता है कि आपको सेलेक्ट करने का तरीका हमने आज सेलेक्ट का यहाँ से बता दिया।
और कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, और आपको जो रो सेलेक्ट करना है तो यहाँ से। और कई बार ये होता है कॉलम की हाइट वगैरह बढ़ाने के लिए, तो आप इस तरह से भी पॉइंटर ले जाकर के जो है रो की हाइट को कम बेसी यहाँ से देख सकते हैं। अभी जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और अगर जो कॉलम की हाइट बढ़ाना है तो इसको भी जो आप कम बेसी कर सकते हैं। और टेबल की हाइट को छोटा बड़ा करना होगा तो यहाँ से भी आप छोटा बड़ा ऐसे कर सकते हैं। और अगर कहीं भी आपको रखना है इसको स्थिर, तो यहाँ से ड्रैग करके आप इसको ऐसे ले जाके जिस जगह पे स्थिर करना है टेबल को आप स्थिर कर सकते हैं। तो ये तरीका हो गया टेबल को जो है हाइट वगैरह मैनेज करने के लिए। अब चलिए हम लोग अगला ऑप्शन आप लोग को कंप्लीट करते हैं। तो अगला ऑप्शन हमारा सेलेक्ट का है। तो यहाँ से क्या होता है, टेबल को सेलेक्ट करने के सारे ऑप्शन है। पहला है सेलेक्ट ऑल, आप सेलेक्ट ऑल करेंगे तो पूरा टेबल आपका जो है सेलेक्ट हो जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका है सेलेक्ट कॉलम, आप जिस कॉलम में है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मेरा पॉइंटर जो एड्रेस वाले कॉलम है, अगर जो आप करेंगे सेलेक्ट कॉलम तो उस कॉलम को खाली हमारा पॉइंटर जो है सेलेक्ट कर लेता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे ऑप्शन आता है सेलेक्ट रो। तो रो क्या है, अभी मान लीजिए मैं किरण जो करण वाले रो में अभी हूँ, तो मैं इस रो को सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से जैसे आऊँगा सेलेक्ट रो तो देख सकते हैं करण वाला जो मेरा रो था ये सेलेक्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप अगर जो सेलेक्ट टेबल करेंगे तो पूरा टेबल आपका जो है सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका सेलेक्ट करने का तरीका हो गया। उसके बाद आपका आता है व्यू ग्राफ लाइन्स। तो व्यू ग्राफ लाइन्स का काम क्या होता है कि अभी हमारा ग्राफ लाइन शो नहीं होगा, तो अभी हम डिजाइन में जब जाएंगे तो यहाँ से कोई भी चीज देखिए इस तरह से ले लेते हैं, हम डिजाइन यहाँ से अप्लाई कर लेते हैं। तो अप्लाई करने के बाद हमारा कुछ टेबल के स्टाइल ऐसे होते हैं जिनके ग्राफ लाइन्स नहीं दिखते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, उनके ग्राफ लाइन्स को लेआउट में जाने के बाद शो और हाइड करते हैं। देख सकते हैं कि अभी शो और हाइड हमारा ग्राफ लाइन्स होता है। ये कार्य जो है हम डिजाइन मेनू के हिसाब से जो है करते हैं। तो अभी हम बैक चल जा रहे हैं कंट्रोल जेड से। आगे हमारा जो लेआउट में ऑप्शन है प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज में क्या होता है, यहाँ पे जाने के बाद आप अपने टेबल को जो है सेंटर, लेफ्ट, राइट जहाँ कहीं भी रखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देख लीजिए। अभी यहाँ पे आपको मांगता है टेबल को आप कहाँ रखना चाहते हैं, लेफ्ट में यानी लेफ्ट साइड में आ जाएगा पेज के। सेंटर करेंगे तो आपके पेज के बीचों बीच में आ जाता है। और अगर जो आप राइट करते हैं तो राइट साइड में आपका टेबल रहता है। अभी मैं इसको सेंटर में करूंगा और ओके, तो आप देख सकते हैं मेरा टेबल जो है हमारे पेज के अकॉर्डिंग ये जो है बीचों बीच में आकर के सेट हो चुका है। तो ये जो है टेबल को हम लेफ्ट, राइट, सेंटर जहाँ कहीं भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। दूसरा इसी में हमारा टेबल प्रॉपर्टीज में दूसरा जो है ये हमारा होता है रो साइज। तो रो साइज को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, जैसे अभी अपना पॉइंटर हम जो है रो में रख दे रहे हैं, यहाँ पे हम अभी नेम वाले रो में अभी है, तो अभी चलते हैं यहाँ पे रो में। तो रो की हाइट को यहाँ पे आप कम बेसी करना चाह रहे हैं, अभी मैं बढ़ा दे रहा हूँ 9 पॉइंट, फिर ओके करूंगा। देख सकते हैं रो की हाइट यहाँ पे जो है बढ़ चुकी है, जो कि नेम वाली थी। तो यहाँ से फिर कंट्रोल जेड करके हम लोग चलते हैं, फिर देख लेते हैं आगे का जो मेरा ऑप्शन है। अगला मेरा कॉलम है। अगर जो आप कॉलम की हाइट भी यहाँ से बढ़ाना चाह रहे हैं तो कॉलम की हाइट जिस कॉलम में आप रहेंगे आप यहाँ से कम बेसी अपनी हाइट को जो है करके ओके करेंगे तो आपका वो कॉलम की हाइट कम बेसी हो जाएगा। आगे का जो मेरा इसी में और मेनू हमारा है सेल। तो यहाँ से सेल की हाइट भी जो है आप बढ़ा सकते हैं। जिस सेल में रहेंगे उस सेल का भी देख सकते हैं, ये जो मेरा सेल था इसकी हाइट बढ़ चुका है। तो प्रॉपर्टीज में हम जा करके क्या कर सकते हैं, टेबल को लेफ्ट, राइट, सेंटर में रखने के लिए जो है और कॉलम की हाइट और सेल की हाइट और रो की हाइट को जो है कम बेसी यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये चीज जो है हम यहाँ से करते हैं। आगे का जो मेरा ऑप्शन है यहाँ पे डिलीट का है। तो डिलीट मतलब आपको पता ही है कि डिलीट मतलब होता है मिटाना। तो यहाँ से आप अपने टेबल को मिटा सकते हैं। यहाँ जैसे ही आप जाएंगे आपको मिलता है डिलीट सेल का ऑप्शन। तो आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ, कॉलम, रो, टेबल, सेल, इन चीजों को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हम कॉलम किसको बोलते हैं, रो किसको बोलते हैं, सेल किसको बोलते हैं और टेबल किसको बोलते हैं। तो अभी ये मेरे पास है डिलीट सेल का ऑप्शन। तो अभी डिलीट सेल में हम क्या है, ये जो हमारा एड्रेस है, एड्रेस में एक लड़का हमारा जो है करण है, ये पनेरा का है। अभी इस सेल को हम डिलीट करना चाहते हैं। तो जैसे आप डिलीट सेल करेंगे तो ये आपसे परमिशन मांगेगा कि अभी आपका पॉइंटर जिस सेल में है उसके लेफ्ट साइड या अप वाला या बटन या किस तरफ का आप सेल डिलीट करना चाहते हो। मान लीजिए सिर्फ सेल लेफ्ट हम करना चाह रहे हैं तो ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं पनेरा वाला जो मेरा सेल था वो बहुत ही आसानी से जो है डिलीट हो चुका है और यहाँ से घट गया है एक सेल। तो इसको कंट्रोल जेड से हम फिर रिटर्न ले लेते हैं। तो इस तरह से आप अगर जो कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे एड्रेस वाला कॉलम हमको नहीं चाहिए, कई बार आप सूची बनाते हो या पेपर वगैरह बनाते हो, आपको कोई कॉलम डिलीट करना होता है तो आप सोचते हो कैसे डिलीट करें। तो उसके लिए हम इस ऑप्शन में आने के बाद टेबल पे जो है क्लिक करेंगे, डिलीट कॉलम। तो जैसे करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे एड्रेस वाला जो कॉलम था मेरा टेबल में से डिलीट हो चुका है। तो फिर मैं इसको जो है बैक चल के ले लेता हूँ। आगे का जो मेरा ऑप्शन है डिलीट रो। आप किसी रो को डिलीट करना चाहते हो, सूची में से किसी का नाम भी हटाना पड़ता है कई बार। मान लीजिए मैं सूरज गोरखपुर का ये जो रो है इसको हम हटाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जाएंगे
डिलीट रो का ऑप्शन का प्रयोग करेंगे तो यहाँ से देखिए सूरज का जो हमारा गोरखपुर का जो ये लड़का था इसका पूरा डाटा यहाँ से टेबल में से डिलीट हो चुका है। तो ये भी प्रक्रिया हम जो है यहीं से करने का कार्य करते हैं। फिर इसको जो है हम टेबल को रिटर्न में लेते हैं। आगे का ऑप्शन है टेबल डिलीट। टेबल डिलीट से क्या होता है, पूरे टेबल को आप डिलीट करना चाहते हो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। यहाँ से जैसे आप जाएंगे टेबल डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। और जैसे ही आपका टेबल डिलीट होगा आपका लेआउट और डिजाइन का मेन्यू जो था ये हट जाता है। तो फिर हम इसको जो है यहाँ से विंडो से रिटर्न ले लेते हैं टेबल को, क्योंकि अभी हमको लेआउट का और ऑप्शन कंप्लीट करना है। तो ये मेरा डिलीट तक हो गया। आगे का जो मेरा ऑप्शन है रो और कॉलम को इंसर्ट करने के लिए, पहला मेरा जो चीज है इंसर्ट अबाव। कई बार ये होता है कि आप टेबल बना लेते हो, कुछ बच्चों का डाटा छूट जाता है या कुछ ऐसे डाटा आप बना रहे हो, पेपर वगैरह बना रहे हो, आपको एक कॉलम या रो या सेल की आपको जरूरत पड़ जाती है किसी भी तरफ, तो आप इन 4 ऑप्शन से जो है यहाँ पे टेबल को इंसर्ट करने का कार्य कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आपको मिलता है इंसर्ट अबाव। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं जिधर आपको टेबल इंसर्ट होगा आप यहाँ पे शो कर रहता है इस चित्र में। तो पहला हमारा इंसर्ट अबाव। इंसर्ट अबाव से क्या होता है कि आप ऊपर एक और जो है रो चाह रहे हैं, तो जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए इंसर्ट अबाव में एक रो और आ गया है। इसमें आप किसी का नाम जो है लिख सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ किसी का नाम लिख रहा हूँ, सविता, एड्रेस मैं इसका भी पनेरा डाल दे रहा हूँ, क्लास इनका 8 है और जो है ये भी पास है। तो इस तरह से किसी भी बच्चे का डाटा अगर जो छूट जाता है तो आप ले सकते हैं। फिर आपको मिलता है इंसर्ट बिलो। मान लीजिए सूरज के नीचे एक और हमको जो है लड़के का लाइनिंग चाहिए, तो यहाँ से इंसर्ट बिलो करेंगे तो उसके नीचे जो है आपको कॉलम एक मिल जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे हम किसी का नाम लिख देंगे, फिर उसका जो है एड्रेस हम लिख देते हैं, ठीक, और उसका क्लास हम यहाँ पे लिख देते हैं और वो जो लड़का था वो पास है या फेल है यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो इस तरह से आप जो है अलग रो एक अप या डाउन में आप इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी आपको मिलता है कॉलम इंसर्ट करने का ऑप्शन। कॉलम इंसर्ट या यहाँ पे मान लीजिए नेम है, एड्रेस है, क्लास है, पास फेल है, यहाँ पे कोई एक और कॉलम चाहिए जिसमें रोल नंबर का कॉलम चाहिए जो एड्रेस के बाद हो या क्लास के बाद हो, तो जहाँ चाहिए आप अपने पॉइंटर को रख लीजिए। अब यहाँ देखिए लिख रहा है इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। अगर जो आपको लेफ्ट साइड में कॉलम चाहिए तो आप इंसर्ट लेफ्ट करेंगे तो एक कॉलम जो है इंसर्ट लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और अगर जो आप करते हैं इंसर्ट राइट तो एक राइट साइड में कॉलम आ जाएगा। तो इस तरह से जो है कॉलम लेने का हम कार्य करते हैं लेफ्ट और राइट। तो ये जो मेरा प्रोसेस था ये कंप्लीट हुआ। आगे का जो मेरा है ये मर्ज का, तो मर्ज में हमको 3 चीज मिलता है। पहला जो मेरा ऑप्शन है मर्ज सेल्स। तो सेल्स क्या होता है, जैसे आप कई बार टेबल में लिखने के बाद आपको ये होता है भाई ये जो लाइनिंग है इनको हम हटाना चाह रहे हैं, तो आप अपने पहले जो है लाइनिंग को सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ से कुछ चीजों को सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे फिर आपका ऑप्शन जो है ये शो होने लगेगा मर्ज सेल। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो लाइनिंग होती है ये सारे मर्ज हो जाते हैं, यानी डिलीट हो जाते हैं। फिर मैं कंट्रोल Z से इसको रिटर्न ले लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कुछ चीजों को हमको मर्ज करना है, ये जो लाइनिंग है तो आप यहाँ पे आप मर्ज करेंगे तो ये मर्ज हो करके देखिए इस तरह से शो होने लगेगा। इस तरह की लाइनिंग को आपको हटाना होता है तो यहाँ से आप मर्ज कर सकते हैं। आगे का जो मेरा ऑप्शन यहाँ पे है ये हमारा स्प्लिट सेल्स है। तो स्प्लिट सेल्स का काम ये होता है किसी एक सेल के अंदर आप अलग से रो और कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से जो है कर सकते हैं स्प्लिट सेल। कई बार ये होता है किसी एक सेल के अंदर हम 2 रो और 1 कॉलम चाह रहे हैं तो आप वो चीज यहाँ से ले सकते हैं। जैसे आप स्प्लिट सेल्स पे आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलता है ऑप्शन नंबर ऑफ कॉलम, आपको कितना कॉलम चाहिए, और नंबर ऑफ रो, आपको कितना रो चाहिए। ये चीज मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि रो, कॉलम, सेल और टेबल पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि किसको रो बोलते हैं, किसको कॉलम, किसको सेल। तो ये हमारा हो गया नंबर ऑफ कॉलम। मान लीजिए मैं अभी जिस सेल में हूँ क्लास 8 के जो बच्चा है इसमें मैं हूँ और यहाँ पे हमको नंबर ऑफ कॉलम 2 चाहिए और रो 1 चाहिए, तो मैं ओके करूंगा। तो देख सकते हैं आप जो क्लास 8 का बच्चा था इसके सेल के अंदर हमको जो है 2 कॉलम मिल गया और 1 रो मिल गया। तो ये चीज जो है हम यहाँ से करने का कार्य करते हैं। तो इसको मैं कंट्रोल Z से रिटर्न ले रहा हूँ। और अगर जो अधिक भी चाहिए तो यहाँ मान लीजिए हमारे पास 2 कॉलम है, हम इसे यहाँ पे 3-4 कॉलम कर सकते हैं, यहाँ पे 2 रो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो उस सेल के अंदर इस तरह से आ जाएगा। फिर इसके अंदर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम स्प्लिट सेल्स करने का कार्य यहाँ से करते हैं। आगे का जो मेरा ऑप्शन यहाँ पे है जो है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल का काम क्या होता है कि आप टेबल को बीच में से तोड़ना चाह रहे हैं। कई बार ये होता है कि यहाँ पे मेरा जो सूची है एक ही बार बन गया है, बट हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ से 3-4 बच्चों का जो टेबल हो ये अलग हो जाए। तो अपने पॉइंटर को आप वहाँ पे रखिए जहाँ से आप टेबल को तोड़ना चाह रहे हैं। जैसे ही आप स्प्लिट टेबल करेंगे तो वहाँ से टेबल जो है टूट करके अलग हो जाता है। बाकी आप उसको जो अलग जगह पे ऐसे रख सकते हैं जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ से फिर मैं टेबल को तोड़ना चाह रहा हूँ
अब फिर यहाँ से स्प्लिट टेबल करेंगे, फिर टेबल जो है टूट करके अलग हो जाता है। तो इस तरह से आप टेबल को अलग अलग जो है तोड़ करके रख सकते हैं इस ऑप्शन के माध्यम से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये भी मेरा जो ऑप्शन था ये कंप्लीट हो गया। मैं इसको जो है प्रैक्टिकल बताने के लिए आपको मैं इसको बैग लेके चलता हूँ। चलिए, ये जो मेरा यहाँ पे था मैं वहाँ पे पहले जैसा आ गया हूँ। आगे का जो मेरा ऑप्शन यहाँ पे है लेआउट में ऑटो फिट। ऑटो फिट का काम क्या होता है, यहाँ से आप अपने टेबल को ऑटोमेटिकली फिट कर सकते हैं अपने रूलर बार के अकॉर्डिंग। तो अभी देखिए ऑटो फिट कंटेंट के हिसाब से करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो मेरा टेबल था ये कंटेंट के हिसाब से छोटा हो चुका है, यानी जैसे आप इसमें टेक्स्ट लिखे रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका टेबल सेट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे है ऑटो फिट विंडो। तो आपके स्क्रीन के विंडो के अकॉर्डिंग जो आपका टेबल हो जाता है जहां तक आपका रूलर बार परमिशन दिया रहता है। अगला ऑप्शन यहाँ पे मिलता है फिक्स कॉलम विड्थ, जितनी कॉलम की हाइट होती है उतना हमारा जो है ये हो जाता है। तो ये चीजें जो है हम देख करके अपने हिसाब से सेट करते हैं। नेक्स्ट हमको मिलता है कॉलम साइज। यहाँ से जो है आप रो और कॉलम की हाइट को कम बेसी कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं हमारा पॉइंटर जो है ये इस एड्रेस वाले कॉलम में है और ये इसकी रो की हाइट को, यानी जो ये बबीता 15 क्लास 1 पास ये स्टूडेंट का जो कॉलम है इसको जो है हम इस रो को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो देख सकते हैं इसकी हाइट को यहाँ पे हम यहाँ से ऊपर वाली जो है इससे बढ़ा सकते हैं और यहाँ से जो है हम कम कर सकते हैं उसकी हाइट को। देखिए यहाँ पे बढ़ गया, कम हो गया। और ये चीजें आप जो है आपको मैं एक सिंपली तरीका बता दे रहा हूँ। आप यहाँ से ऐसे अपने पॉइंटर को ले जाएंगे, ऐसे भी आप जो है कम बेसी कर सकते हैं। ये सबसे आसान होता है। आपको ऑप्शन में ना जाके आप बाहर से इस तरह से हाइट वगैरह कम बेसी कर सकते हैं। ये तरीका सॉर्ट होता है। आगे जो मेरा होता है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। तो कॉलम को आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो कॉलम को भी बढ़ा लीजिए। जैसा कि अभी आपको हम रो बढ़ा के दिखा है तो यहाँ से आप कॉलम को कम बेसी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये हो गया जो है कॉलम को कम बेसी करना। बाकी अगला जो मेरा ऑप्शन यहाँ पे है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब होता है आपको पहले ही पता होगा। अलाइनमेंट के अंतर्गत ही हम जो है टेक्स्ट को लेफ्ट राइट सेंटर टॉप बटन में रखने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ बिंदु मिलते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होता है, आप अपने टेबल के अंदर जो टेक्स्ट लिखे होते हैं उसको आप लेफ्ट में रखना चाह रहे हैं, उस सेल के अंदर लेफ्ट में या सेंटर में या राइट में या टॉप बटन मिडल चारों एंगल में जो है आप कहाँ रखना चाह रहे हैं, ये चीज आपको जो है यहाँ से करने का मिलता है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ क्लास के बच्चे हैं जिनका टेक्स्ट जो है ये सेंटर में भी है, यानी ये जो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में है। हम इसको सेंटर में लाना चाह रहे हैं तो देखिए कॉलम के बीचों बीच आ जाएंगे। राइट साइड में चाहिए तो राइट साइड में आ जाएंगे। फिर लेफ्ट में चाहिए बीचों बीच में तो लेफ्ट में आ जाएगा। फिर सेल के बीचों बीच में चाहिए तो एकदम सेंटर में आ जाएगा। राइट में चाहिए बटन में लेफ्ट में चाहिए तो बटन में लेफ्ट में ला सकते हैं, और बटन में सेंटर में चाहिए तो बटन में सेंटर में ला सकते हैं, और बटन में राइट चाहिए तो राइट साइड में ला सकते हैं। तो अपने सेल के अंदर लिखे गए टेक्स्ट को आपको टॉप बटन लेफ्ट राइट सेंटर जहां कहीं भी रखना है तो बहुत ही आसानी से जो है इन ऑप्शन से आप उसको सेट कर सकते हैं। आप पूरे टेबल के टेक्स्ट को सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। आप पूरे टेबल को ऐसे ड्रैग करके आप सेलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ से सेंटर में कर देंगे तो सारे टेक्स्ट आपके टेबल के देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सारे टेक्स्ट हमारे जो है सेंटर में आ चुके हैं। तो ये भी कार्य हम यहाँ से कर सकते हैं। अगला जो मेरा ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन। यहाँ से क्या होता है, किसी सेल के अंदर आप अलग अलग डायरेक्शन में टाइप कर सकते हैं। जैसे आप लेफ्ट साइड से टाइप कर सकते हैं, ऊपर से टाइप कर सकते हैं, नीचे से टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे एंगल में आपको मिलते हैं। जैसे कि अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरह से जो है हमारा पॉइंटर हो गया, तो यहाँ से इस तरह भी आप टाइपिंग कर सकते हैं। देखिए फिर इस तरह रखना है, इस तरह। ये भी चीज जो है आप कर सकते हैं टाइप करने के लिए। मैं कंट्रोल Z करके बैक चला जा रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया टेक्स्ट डायरेक्शन ऑप्शन। आगे का जो मेरा ऑप्शन है सेल मार्जिन। सेल मार्जिन क्या होता है, यहाँ से सेल अब जिस सेल में हो, जैसे कि अभी मान लीजिए मैं क्लास 8 वाले बच्चे के सेल में हूँ और सेल मार्जिन में जाऊंगा तो इसकी हाइट और टॉप बटन लेफ्ट राइट उस सेल की जितनी बढ़ाना चाह रहे हैं या कम करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप देखिए यहाँ पे टॉप लिखा है, यहाँ बटन लिखा है, लेफ्ट राइट चारों एंगल आपको दिया है। आप यहाँ पे बढ़ा करके ओके करेंगे तो उसकी हाइट जो है यहाँ पे बढ़ जाती है। तो ये भी हम जो है यहीं से करने का कार्य करते हैं। फिर हम थोड़ा सा एक स्टेप बैक चलते हैं। अगला ऑप्शन हमारा जो होता है शॉर्ट होता है। तो शॉर्ट का काम क्या होता है, शॉर्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल ऑप्शन होता है। यहाँ पे हमको मिलता है असेंडिंग और डिसेंडिंग करने का ऑप्शन। यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ मेरा भी पॉइंटर है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग डिसेंडिंग क्या होता है कि आप किसी भी बच्चे की सूची निकाल रहे हो या कहीं ऑफिशियल वर्क में आप सूची निकाल रहे हो तो कई बार ये होता है कि उस सूची में आप मैटर ऊपर नीचे अलग अलग अक्षर पे टाइप कर देते हो और आपको ऑपरेटर ये बोलता है या ऑफिशियल ये बोलते हैं कि आप ए नाम से जो बच्चे हैं वो टॉप पे रहे, फिर बी से रहे, फिर सी से रहे, फिर डी से रहे। तो ऐसे करने का जो कार्य होता है हम असेंडिंग और डिसेंडिंग से करते हैं। तो जैसे ही आप असेंडिंग में जाएंगे, अभी मान लीजिए नाम वाले कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से,
तो ये हमारा जो है ये कॉलम सेलेक्ट हो चुका है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे यस नाम से ऊपर है, फिर के नाम से, फिर यस नाम से, फिर यस नाम से, फिर ए नाम से नीचे है। तो ये जो है हम यहाँ पे ये चाह रहे हैं, यहाँ पे ये जो नाम लिखे गए हैं इस कॉलम में, इसमें जो है क्या हो कि असेंडिंग करके अभी हम लोग देखते हैं, असेंडिंग करेंगे ओके। तो ये देखिए अभी जो ए नाम से हमारे बच्चे थे ये ऊपर हो गए, फिर के, फिर यस, फिर यस, फिर यस, ऐसे करके हमारे आ गए। तो ये काम जो है हम असेंडिंग से करते हैं, और इसी चीज को हम डिसेंडिंग करेंगे तो ये डिसेंडिंग हो जाएगा। तो डिसेंडिंग करेंगे तो जेड से आपका उल्टा आने लगेगा, जो जेड से बच्चे रहेंगे उनका नाम आएगा, फिर वाई से, फिर एक्स से, ऐसे करके आते हैं। और अगर जो इसी चीज को आप अगर जो करते हैं असेंडिंग, तो जो नाम ए से रहेगा वो पहले आएगा, फिर बी से रहेगा, फिर सी से रहेगा, फिर डी से रहेगा, ऐसे करके आएगा। आगे का जो मेरा ऑप्शन है यहाँ पे, अभी हम इसको जो है देख लेते हैं। अगला जो मेरा ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल ऑप्शन होता है। कई बार ये होता है कि आप मैटर को टेबल में बनाने के बाद आपको ये होता है कि मैं टेबल को डिलीट करना चाह रहा हूँ, लेकिन इस टेबल के अंदर जो मेरा टेक्स्ट बन चुका है, जो मेरा मैटर बन चुका है, ये ना डिलीट हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कन्वर्ट टू टेक्स्ट को जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पे टैब पे सिलेक्शन करके ओके करेंगे, तो हमारा जो टेबल होता है वो सिंपली डिलीट हो जाता है। लेकिन उस टेबल में जो हमारे मैटर होते हैं वो जहाँ के तहाँ उसी तरह से लाइनिंग वाइज जो है स्थिर हो जाते हैं, उसमें कोई जो है दिक्कत नहीं होता है। देख सकते हैं जैसे कि अभी आपको चित्र में दिख रहा है, मेरा टेबल डिलीट हो चुका है और टेबल का जो मेरा ये मेनू डिजाइन का लेआउट पर शो हो रहा था ये भी हट चुका है, और बाकी जो मेरा टेक्स्ट था उसमें वो आसानी से यहाँ पे है। तो इसको भी हम जो है विंडो करके यहाँ से ले लेते हैं। तो ये जो मेरा होता है लेआउट में, ये भी ऑप्शन कंप्लीट हो गया। अगला जो मेरा ऑप्शन होता है फार्मूला। तो फार्मूला का काम क्या होता है कि आप अगर जो टेबल के अंदर किसी सेल के अंदर आप कोई फार्मूला लगाना चाह रहे हो, जैसे यहाँ पे कुछ फार्मूला, तो आप यहाँ फार्मूला भी ला सकते हो, ठीक है। और इन फार्मूलों का ज्यादातर यूज हम लोग एक्सेल में करते हैं। आप यहाँ पे जो भी फार्मूला टाइप करना चाहते हैं, जैसे अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं इक्वल सम, आप इसी कर लेने के बाद ओके करेंगे तो यहाँ पे जो है अभी देखिए इरोड दिखा रहा है आपको फार्मूला, क्योंकि इसका ज्यादा यूज हम लोग एक्सेल में करते हैं। तो ये जो मेरा टेबल ऑप्शन था ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। और टेबल को आप लोग अच्छे से करिएगा प्रैक्टिकल, टेबल हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, कई बार फॉर्म वगैरह बनाने में टेबल को मैनेज करना। और ये मेरा जो है कंप्लीट हो गया। इंसर्ट मेनू में टेबल में जो हमारा होता है लेआउट और डिजाइन का जो मेनू दोनों खुलता है, ये मेरा कंप्लीट हो गया। अगला जो मेरा ऑप्शन यहाँ पे होता है पिक्चर। तो पिक्चर का काम क्या होता है, यहाँ पे फोटो लेना। मान लीजिए आप अपने पेज पे फोटो लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे पिक्चर ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आपका लोकेशन खुल जाता है। आप अपने कंप्यूटर में जहाँ कहीं भी फोटो, जैसे डेस्कटॉप है, डाउनलोड है, रिसेंट है, मान लीजिए मेरे डॉक्यूमेंट पिक्चर में मेरा कोई फोटो है, मैं जाऊँगा सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको जो है इंसर्ट करेंगे तो आपके पेज पे ये फोटो जो है इंसर्ट होकर के आ जाता है। और अक्सर करके ये बड़ा आता है, आप इसको जो है कॉर्नर पे क्लिक करके यहाँ से आप इसको जो है फोटो को छोटा कर सकते हैं। और आप ध्यान रखिएगा, अगर जो MS वर्ड के पेज पे आप कोई भी पिक्चर या ग्राफ इंसर्ट करेंगे तो आप उसको अपने पॉइंटर से ड्रैग करके अगर जो उसको कहीं मूव करना आप चाहेंगे तो नहीं जाता है। तो जैसे ही आप कोई ग्राफ जब इंसर्ट करेंगे तो आप पहले उस पर सेलेक्ट करेंगे, तो सेलेक्ट करते ही एक फॉर्मेट का मेनू खुलता है। यहाँ पे आपको मिलता है टेक्स्ट रैपिंग, इसकी सेटिंग मैं आगे बताऊंगा, बट अभी प्रैक्टिकल आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो फोटो फ्री हो जाता है, बस आप इसको कहीं भी अब जो आसानी से मूव कर पाते हैं। देखिए अभी जहाँ भी इसको ले जाना चाह रहे हैं आप इसको ले जा करके आसानी से रख सकते हैं। तो ये जो मेरा ऑप्शन था पिक्चर का, ये भी जो है कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग पिक्चर को डिलीट कर देते हैं। अगला जो मेरा इंसर्ट मेनू में ऑप्शन है क्लिप आर्ट। तो क्लिप आर्ट का काम क्या होता है, कुछ हमारे MS वर्ड में कुछ पिक्चर्स यहाँ पे होते हैं। क्लिप आर्ट जैसे क्लिक करेंगे आपको बगल में खुल जाता है। कोई भी ग्राफ इसमें मंगाना चाहेंगे, जैसे मैं कंप्यूटर सर्च कर रहा हूँ, तो वैसे आप कंप्यूटर लिखेंगे और यहाँ पे गो करेंगे तो कंप्यूटर्स के जो है यहाँ पे एस करेंगे तो पिक्चर्स आ जाते हैं। देखिए जैसे क्लिक करेंगे डबल तो ये आपको जो है यहाँ पे आ जाते हैं। इस पर भी जो है हमारा फॉर्मेट होता है। तो ये आप रखना चाह रहे हैं कहीं पे भी, तो इसको भी जो है आपको मैं पहले ही बताया, कोई भी ग्राफ आप लेंगे तो उसकी सेटिंग आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो आपको इसको जहाँ कहीं भी रखना है आप रख सकते हैं। तो ये जो मेरा था इंसर्ट मेनू में, ये हमारा क्लिप आर्ट तक कंप्लीट हो गया है। बाकी आपको टेबल में जो है यहाँ पे डिजाइन और लेआउट दोनों मेनू हमने कंप्लीट कर दिया है। अब ये जो मेरा वीडियो था यहाँ तक कंप्लीट हुआ, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है, पूरा मेनू एक वीडियो में नहीं कंप्लीट हो सकता है, तो हम इसको जो है थोड़ा थोड़ा करके आपको बताएंगे। और अगर जो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगला वीडियो में आप लोगों को जल्दी बताऊंगा, इंसर्ट मेनू कंप्लीट करूंगा। और रमा एजुकेशनल हब
चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग अगर जो MS वर्ड के होम मेनू की वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के देख लीजिए। बाकी आप लोगों को कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।